सभी का माँ भारती एजुकेशन पर। मैं धर्मेंद्र नायक और आज हम करेंगे औसत। जिसको एवरेज कहा जाता है। देखिए औसत का मतलब क्या होता है, ठीक, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, प्रेक्षणों की कुल संख्या। देखिए ये क्या रहता है, बस आप कितना से याद रखें, ये याद नहीं करना है, केवल इसको समझ लीजिए कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या या योग बटे संख्या में ऐसा कर सकते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू ये जो सम होता है सम अपान टोटल नंबर, इतना सा भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए यदि बात करें कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज का फार्मूला होता है। ये बात करें कि एक जैसे एक संख्या ली है मैंने 1 2 3 4 5 का औसत क्या होगा, है ना। औसत की बात करते हैं तो औसत से आप भली भांति परिचित है ना। जैसे कि हम डेयरी वगैरह की बात करें तो डेयरी पे क्या है, हम दूध लेके जाते हैं, जैसे सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, शुक्रवार का, ऐसे 6-7 दिन का हम लेके जाते हैं और फिर 7 दिन का वो एक एवरेज निकाल देता है भैया आपका ओवरऑल ये आया, है ना। या हम सीधी सी बात करें कि जैसे कि हमने 5 दिन काम किया है ना, 1 2 3 4, कभी 20 रुपए, कभी 40 रुपए, कभी 60 रुपए, कभी 80 रुपए, कभी 100 रुपए, फिर हम ओवरऑल की बात करें तो इन सभी को जोड़ के कि एक दिन का कितना पड़ा, इसको एवरेज बोलते हैं। और यदि बात करें तो हम जो आपके प्रतिशत निकालते हैं, आपके जो परसेंटेज की बात करें कि टोटल सब्जेक्टों को हम जोड़ लेते हैं, है ना, जोड़ लेते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट में 80 आया है, एक में 85 आया, एक में 90 आ गया और हम कितने सब्जेक्ट रहते हैं उससे भाग लगा देते हैं, वो भी एक औसत हो जाता है ना। तो अब देखते हैं, अब यहाँ क्या किया है कि जैसे ऑल देखिए 1 2 3 4 5 इन सभी को जोड़ दो, 5 अंक की संख्या, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे में प्रेक्षणों की कुल संख्या, कितनी संख्या मतलब 5 है, ओके, है ना। पहले हम एक बार देखेंगे फिर डायरेक्ट से जोड़ेंगे। तो 5 4 9, 9 3 12, 2 14 और 1 15, 15 बटे 5 और ये 5 3 15, अर्थात हमारे पास जो नंबर आया वो 3 आया। क्या आ गया? 3। क्लियर, ये लिख देता हूं मैं इधर। तो एवरेज जो आया वो आया, देखिए हमारा एवरेज जो आया कितना आ गया? 3, है ना। मतलब जो औसत आया है वो हमारे पास आया है 3। अब देखिए, अब यहाँ एक बात समझ में, यदि इनके बीच की डिस्टेंस यदि इक्वल है, क्या है, डिस्टेंस इक्वल है, तो मध्य की संख्या ही देखिए एवरेज होती है। एवरेज देखिए मध्य में होता है और ये मध्य है। देखिए औसत को देखिए, तो 2 इधर काटा दिया, 2 इधर काटा दिया। तो यदि 5 कुल संख्या यदि आपसे कभी भी निकालने की बोले कि 5 यदि कुल संख्या, तो उनमें से आपको औसत निकालना, तो देखिए 2 इधर काटा दीजिए, 2 इधर काटा दीजिए, बीच का क्या बच गया? सीधा औसत। बात समझ में आ चुकी है। अब यदि कभी कभी क्या बोल देता, वो योग ज्ञात कीजिए, किसका योग क्या है। तो देखिए योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि बटे वाली संख्या गुणे में चली जाती है। तो योग इज इक्वल टू, यदि हमें फार्मूला बनाना है तो योग इज इक्वल टू जो संख्या है और औसत का गुणा कर दे, औसत गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या। यदि औसत का संख्या में गुणा कर दे तो योग आ जाता है। चलिए योग कितना आया था हमारा? 15। चलिए अब हमारे पास कभी कभी बोल देता है कि योग ज्ञात कीजिए, तो योग के लिए क्या करेंगे हम? देखिए औसत कितना आया है? 3 गुणा, है ना, संख्या कितनी थी? 5 का गुणा कर दीजिए, तो 5 × 15, ये क्या गया? योग। देखिए एक नया फार्मूला आपका तैयार हो गया। कौन सा? योग। यदि आपसे योग करने की बोल दे तो इन 2 का गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया, ओके। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं, है ना। देखिए आपसे बोल देता कि 2 4 6 8 10, है ना, इसका क्या निकालना है आपको? देखिए 2 4 6 8 10 इसका औसत। तो औसत के लिए वही सबको जोड़ के जितने का भाग 5 का, 1 2 3 इनको सबको जोड़ दो, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 4 28,
30 का यदि हम भाग लगा दें किसमें 5 का क्यों लगाएंगे, क्योंकि 5 संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 छके कितना आ गया भैया 30, अर्थात कितना आ गया 6। अब यदि हम बात करते हैं तो देखिए यदि 5 संख्या है तो 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से हटा दीजिए, बीच का क्या बच गया, यही क्या होता है हमारा औसत होता है। क्या बात समझ में आ गई। अब कभी कभी क्या रहता है कि 2 इधर से नहीं हटता, 2 इधर से नहीं हट पाता, जैसे मान लीजिए कि आपका ये है कि 1 2 3 और 4 ये संख्या, इनका औसत ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए यहां तो हमने कोई सा भी नहीं हटा सकते, तो हम यहां कर सकते, देखिए इस 1 को बाहर कर दीजिए, इसको बाहर कर दीजिए, बचे कितना 2 और 3, 2 और 3 के बीच में कितने कितने एक एक का अंतर है, तो 1 का भी आधा कर दीजिए, अर्थात इसका जो औसत आएगा वो 2.5 आ जाएगा, अर्थात 2.5 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में भी कौन है, क्योंकि हमें ना तो 2 ले सकते हैं ना 3 ले सकते हैं, तो इनके बीच में क्या ले सकते हैं 2.5। ऐसे यदि मान लीजिए 8 तक होता तो देखिए आपको बोल देता कि देखिए 2 4 6, 2 4 6 8 10 और ये 12, आपको बोल देता इसका औसत। तो इसका औसत कैसे निकालते हैं हम कि देखिए 2 तो हमने इधर से निकाल दिया है, 2 इधर से निकाल दिया, बच गया 6 और 8, तो 6 और 8 के बीच में कौन है, 6 और 8 के बीच में है 7, देखिए ये निकल गया 7, क्योंकि ना तो 6 ले सकते ना 8 ले सकते, इनके बीच में कौन है 7, यही क्या हो गया हमारा औसत। या आप जोड़ के कितने का भाग लगा सकते हैं 6 का, आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे 12 और 10 22 और 8 30 36 36 40 42, और 42 कितने हैं बटे में कितने 1 2 3 4 5 6 का भाग लगा दो, 6 7 42, अर्थात कितना आ गया 7। हम ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये तो कब हो, जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है या इनके बीच का जो अंतर है वो इक्वल हो, ऐसी कंडीशन में हम ये वाली मेथड का यूज कर लेंगे। बट यदि कभी कभी दे देता वो 1, कभी दे देता 3 है ना, कभी दे दिया 7, तो कभी दे दिया 6, तो ये आगे पीछे कुछ दे दे तो हम सीधा जोड़ के भाग लगा देंगे। हमें ये तो पता होना चाहिए कि इनको जोड़ के 4 का भाग लगा, 7 6 13 3 16 और 1 17 बटे 4 का हम भाग लगा देंगे, ये हमारा औसत हो चुका है। ओके, अब क्या होता है कि जैसे कि अब ये तो हमारा निकाल लिया कि यदि विषम संख्या होती तो 1 3 5 7 9, आपको बोल रहा भैया इसका औसत, तो देखिए वही मिडिल सेक्शन, सीधी सी बात है, 2 इधर से हटा दीजिए, 2 इधर से हटा दीजिए, या इसका हमारा आंसर। तो ये सब कब कौन सी कंडीशन में लागू होगा, तब इनके बीच का अंतर समान हो औसत में, नहीं तो हमारा जो फार्मूला है हम उस फार्मूले से करेंगे। देखिए इसके बहुत सारे फार्मूले भी है योग और इनके निकालने के लिए, जैसे आपने किया होगा n और n+1/2 किया होगा या नहीं किया होगा, n+1 ये भी किया होगा, ओके, या ओनली फॉर n। तो हम ये फार्मूले हम क्यों करें, इसकी आपको जैसे ये कब जरूरत लगती है, जैसे आपसे बोल दे कि 1 से 10 तक की संख्या, 1 से 10 तक की संख्या, तो हम कैसे क्या लिखते जाएंगे 1 2 धन 3 धन 4 धन 5, ऐसे तो लिखते लिखते आधी रात हो जाए, है ना। इसलिए ऐसी कंडीशन में हम क्या लिखते हैं n+1। देखिए यहां देखते हैं ये फार्मूले हमने कैसे इसको औसत का बनाएंगे। देखिए n है ना, n मतलब ये 10 है ना, 10 से 1 अधिक, 10 और 1 11, 11 बटे 2, 2 पंजे 10, 11 5 55, ये 55 क्या निकला पता है, ये योग निकला है। क्या निकला है, ये योग, मतलब इसका जो योग आएगा वो क्या आएगा ये आपसे। अब आपको पता है कि जो एवरेज जो होता है, एवरेज का जो सूत्र होता है वो पता है, ऊपर योग बटे संख्या, योग बटे संख्या होता है या नहीं। तो योग कितना आया, इसका योग आ गया है 55 और संख्या कितनी थी 10, 10 का भाग लगा दो तो 5.5 इसका औसत आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं आई है ना। तो हम ऐसे हम इसको कर सकते हैं, या अब यदि हम लिखते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अर्थात 10 है तो 5 5 4 4 तो इधर से बाहर आ जाएगा। देखिए वो 4 इधर से बाहर आ गया, बचा क्या 5। देखिए 1 2 3 4, 1 2 इधर 5 ले लिया, सॉरी है ना, ये 7 से इधर 4 4, अब 5 और 6, तो 5 और 6 के बीच में 1 1 का अंतर है, तो मैंने कहा था सीधा आप क्या कर सकते हैं 5.5, क्योंकि इनके बीच में 1 हो तो उसको आधा कर दीजिए, है ना। जैसे 2 4 6 8 था जो सम संख्या थी तो उनका आधा कर दिया था, मतलब 1 था तो हमने सीधा लिख दिया, अर्थात 5.5। देखिए इससे भी क्या रहा 5.5। हम इसका अलग से कोई फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, जो योग का फार्मूला किए हो आप बहुत पहले किए थे, हमने कक्षा 5
5वीं में कर लिया होगा ये कि योग निकालने का फार्मूला 1 से 10 तक की 1 से 100 तक की प्राकृत संख्या का योग। तो प्राकृत संख्या का योग निकाल लिया है तो जितनी संख्या बोले उससे भाग लगा दो। जैसे आपसे बोल देता वो कि आपको 20 1 से 20 तक की प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, तो 20 तक की पूछी, 20 और 1 और जोड़ दीजिए 21 बटे में कितना आ गया 2 से काट दीजिए 10 और अर्थात कितना आ चुका है 210। अब कितनी संख्या की बात बोली उन्होंने 20 की, तो 20 से भाग लगा दो। तो क्योंकि ये योग बटे संख्या, औसत का सूत्र क्या होता है बस योग बटे संख्या, तो हमने भैया 20 से भाग लगा दे, 0 से 0 2 से भाग लगा दो तो 10.5 ये क्या हो चुका इसका औसत। अलग से कोई सूत्र, मैं चाहता हूं एक सूत्र में यदि 2 काम हो रहे तो फिर 2 के सूत्र अलग अलग मत करो, एक ही सूत्र से काम चला लो। जब बेसिक कंप्लीट है कि भैया हमें पता है कि औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो सभी संख्या का योग कितना आ चुका 210, उसकी संख्या कितनी थी 20, ये हमने कर दिया। ओके, अब देखिए कभी आपसे बोल दे कि भैया विषम संख्या, कभी बोल देता है सम संख्या, कभी विषम संख्या, तो उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। एक से प्रथम प्राकृत संख्या प्रथम, तो प्रथम का कॉन्सेप्ट भी आपको बता देता हूं कि जैसे आपसे बोल देता प्राकृत है ना, प्रथम प्राकृत, तो प्राकृत संख्या तो कहां से होती है 1 2 3 4 5, मतलब 1 से स्टार्टिंग होती है। कहां से स्टार्ट होती है 1 से, ये आपको पता है ये। लेकिन यदि वो बोल रहा है कि प्रथम 10 ओके है ना सम संख्या जो प्राकृत, अब प्रथम 10 सम संख्या का मतलब कभी वो सम संख्या 1 से 20 तक की सम संख्या, क्या बोल देता वो कभी कि 1 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्या आपको पता है कि यदि 1 से 20 तक की यदि सम संख्या तो इसमें आधी 1 से 20 तक की बात है, तो 1 से 20 में 10 तो सम होगी और 10 विषम होगी, इसलिए हम उसमें से छांट लेते हैं। क्या छांट लेते हैं कौन कौन सी, देखिए 1 जैसे 2 4 6, ये 2 4 6 8 10 है ना 12 14 16 18 और 20, देखिए यही है सम। पर बोला था क्या 1 से 20 तक, तो 1 से 20 में आधी तो सम होती है और आधी विषम होती है, तो हम इसका सीधा औसत निकाल सकते हैं। देखिए इसका औसत क्या निकला, देखिए वही मैंने क्या बोला कि आपसे इनका जितनी संख्या है, देखिए वो टोटल 10 है तो 4 निकाल लो, बाहर निकाल लिया हमने, इधर के 4 निकाल लो, ये निकाल लिया हमने। अब क्या बचा 10 और 12 के बीच में क्या गया 11, ये क्या इसका आंसर अर्थात इसका औसत। देखिए 2 4 6 8, देखिए 4 इधर छोड़ दिया हमने, 4 इधर छोड़ दिया, 10 और 12 के बीच में कौन है, क्योंकि औसत का मतलब होता है मध्य में, तो अर्थात इसका आंसर क्या हो चुका 11। थोड़ा सा भी यदि इमेजिन करोगे तो आप कर पाओगे। अब यदि बोल देता प्रथम 10 विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती 1 3 5 7 9, तो ये पूरी लिख दीजिए और सीधा आपका आंसर एक्चुअल फैक्ट हो जाएगा। ओके, अब बोलता प्रथम 10 सम संख्या, ये प्रथम 10 में भी यही आंसर आएगा। प्रथम 10 और 1 से 20 तक की बात एक ही है, यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। प्रथम 10 का मतलब है कि प्रथम 10 मतलब ये 2 4 6 8, अर्थात जहां तक जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये प्रथम 10 प्राकृत संख्या है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या है। ओके, अब यहां बोल देता है 1 से 20 तक की, 1 से 20 तक की सम प्राकृत संख्या, तो उसका आंसर भी यही आता, कौन सा जो इसका आया अर्थात 11। ओके, करेक्ट समझ में आया। तो ये 20 तक का और ये ऐसे विषम संख्या का पूछ ले, तो ये आपका जो औसत है और कुछ जो कॉन्सेप्चुअल है वो हम क्वेश्चन के साथ में ही कर पाएंगे। ये था हल्का सा एक बेसिक कि एवरेज का डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है। ओके,